हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना क्लास 11th। एक मिनट पेन ले लेते हैं अपना। क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है कॉनिक सेक्शन। आज जो इस वीडियो में हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो आपकी एक्सरसाइज 10.3 है। और इसका नाम क्या है, एलिप्स के बारे में आज जानेंगे। एलिप्स क्या होता है, व्हाट इज एलिप्स, एलिप्स में क्या क्या प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो दो एक्सरसाइज जो हमने करवाया है, एक तो सर्कल कंप्लीट करवा दिया और एक आपका पैराबोला कंप्लीट करा दिया। और इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, उसमें हमने अपने पूरे जितने भी कॉनिक सेक्शन के पार्ट है उसको अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। मेन मेन चीजें वहां पर हमने डिस्कस की थी। यहाँ पर हम इसके अंदर की चीजें डिस्कस करेंगे कि इलिप्स के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो आज उसी बेस पे इंट्रोडक्शन होगा, यहाँ पर एन लिख लीजिए, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की टॉपिक के साथ, जिसका नाम अपना प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है अपना इलिप्स। इलिप्स कैसे बनता है तो एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। आई होप अच्छा बने। एक लाइन ये ले ली हमने, दूसरी लाइन और लेते हैं। पहले एक सर्कल ले लेते हैं अच्छा सा। ठीक है भाई, एक लाइन और ले लेते हैं। पहले इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो ये अपना इलिप्स बन गया, ठीक है। ये अपना क्या बना, एक इलिप्स बना आपके पास। तो इलिप्स के बारे में देखो क्या क्या चीज आपने पढ़ने को देखी। तो हम जैसे कॉनिक सेक्शन को कट कर रहे थे, तो आपको याद है कि एंगल, कितना एंगल यूज किया होगा हमने। तो भाई हमने वहां पर क्या पढ़ा था, एक मिनट अच्छे से देख लेते हैं, एक मिनट। हमने क्या पढ़ा था कि जब इलिप्स कैसे बनेगा किसी कॉनिक सेक्शन से। इलिप्स जब बनेगा तो मान लो कि अल्फा एंगल जो है ना वो आपका कोन का है, ठीक है, राइट। और बीटा एंगल जो है वो आपका क्या है, इलिप्स मतलब वो जो मेन लाइन है ना, जो प्लेन होगा वो जो कट करेगा कॉनिक सेक्शन उसका है। और 90 डिग्री से कम, तो ये हमने एंगल पढ़ा था, ठीक है। कि जो अल्फा जो कॉनिक सेक्शन का एंगल है उससे बड़ा होना चाहिए अपना जो भी बीटा एंगल है, और 90 से छोटा होना चाहिए जब आपका इलिप्स निकल के आता है, ठीक है। तो हमने वहां पर इतनी बेसिक चीजें पढ़ी थी, जो कि एंगल वगैरह जो भी आपका फॉर्मेट बनाता है वो फॉर्मेट हमने बनाना सीखा था। इसमें इस वीडियो में हम जो सीखेंगे वो आपका क्या सीखेंगे कि उस पे बेस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, लाइन का क्या मतलब है, कौन सी लाइन क्या है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, देखो ये आप इलिप्स जो देखोगे वो, देखो यहाँ से हम डेफिनेशन निकालेंगे अब थोड़ा सा। डेफिनेशन समझने की कोशिश करो। इलिप्स क्या है, आपका एक अंडाकार है, राइट। तो ये आपका क्या है, ओरिजिन है, ओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो क्या ले लेते हैं, फोकस। एक F1 इधर हो गया और F2 क्या हो गया, इधर हो गया, राइट। ये तो आपके क्या होंगे, फोकस होंगे। और इन दोनों से कहीं पर भी आप पॉइंट लो, कहीं पर भी, एनीवेयर, ठीक है। इसको मैं ए पॉइंट मान लेता हूँ, इसको बी पॉइंट मान लेता हूँ, इसको सी पॉइंट मान लेता हूँ। तो एलिप्स आप देखना कैसे बनेगा। एलिप्स आपका देखोगे तो ये, अगर इन लाइनों को मैं मिला दूं, पहले ए पॉइंट से दोनों फोकस को मिलाओ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या बना, ए F1 प्लस ए F2, राइट। ओके, यहाँ का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। फिर आप बी पॉइंट ले, बी पॉइंट से दोनों को मिलाओ, ठीक है।
तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, Bf1 प्लस Bf2। ठीक। और और ये थर्ड वाला भी इक्वल होगा, कब होगा, जब आपका इस सी के साथ हम दोनों पॉइंट मिला देंगे। ठीक है, सी के साथ दोनों, तो Cf1 प्लस Cf2। ठीक है, ये सारे क्या होंगे, कहीं पर भी जो पॉइंट होगा कहीं पर भी एक्सिस पर, तो वो सारे पॉइंट क्या होंगे जो इक्वल वैल्यू देगा, उनके सम जो होगा वो इक्वल वैल्यू देगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो हम डेफिनेशन को किस तरह लिख सकते हैं, तो भाई हम जो देखते हैं कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट, सेट ऑफ, एक मिनट भाई, क्या कलर चेंज हो गया, सेट ऑफ ऑल पॉइंट कहां पर होंगे सारे के सारे ऑल पॉइंट, इन ए प्लेन, इन ए प्लेन whose, इन ए प्लेन, आगे लिखोगे आप, whose की जगह हम सम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि पहले सम आएगा, सम ऑफ whose डिस्टेंस, जिनकी डिस्टेंस का सम, डिस्टेंस इज ऑलवेज, ऑलवेज कांस्टेंट, क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो आप देखिए सारे के सारे क्या है, सम इक्वल हैं। तो इसका मतलब हम देखो, अगर आपने लिस्ट बनाना है, अगर आप, ये क्या दिखाए, चलो कोई बात, अगर आपने लिस्ट बनाना है तो आप एक काम करिए, दो किल ले लीजिए। ठीक है, दो किल लोगे, दो किल कहाँ का रखोगे, फोकस, जो अपने फोकस है वो किल आपकी फोकस हो जाएंगी। और दीवार पे क्या करो, क्या करो, एक धागा ले लो, दोनों को धागे से बांध दो, और वो धागा थोड़ा ढीला होना चाहिए। तो उस धागे में आप एक पेन या पेंसिल जो भी आप रखो, और उससे एक लाइन बना दो। ठीक है, तो वो आप देखोगे वो लाइन कंप्लीट क्या होगा, एक इलिप्स की तरह आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्या होता है, इलिप्स होता है। ठीक, राइट। तो इलिप्स के बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं, तो फिर दोबारा इलिप्स अपन बनाना पड़ेगा। एक मिनट भाई, पहले इसको देख लेते हैं क्या। ठीक है, कुछ बेसिक बेसिक जानकारी यहाँ से हम कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, राइट। ठीक है, ये आपको फिर से लिस्ट आपका सामने आ चुका है। तो चलो देखते हैं इसमें हम क्या क्या बेसिक जानकारी निकाल सकते हैं। तो आप देखिए, तो इसमें क्या होगा, इसमें तो आपको पता चल गया कि ये F1 है, ये F2 है, ये अपना ओरिजिन है। तो यहाँ पर हम ए पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर हम बी पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर हम सी पॉइंट ले लेते हैं, और यहाँ पर हम डी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है आपके। तो ये पॉइंट आपके पास कैसे डिनोट करेंगे, क्या डिस्टेंस होगी, क्या मान है, देखो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम बात करें, तो एनसीईआरटी ने सीधा बोल रखा है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि एक तो आपको ए बी दिखाई दे रही है। ए बी क्या होती है, ए बी आपका है मेजर एक्सिस। ठीक है, आप मेजर एक्सिस ए बी को ना बोल के आप एक काम करिए। ठीक है, ए बी क्या होगा, अपना एक मेजर एक्सिस होगा, क्योंकि ये एक्स, देखो यहाँ पर दो एक्सिस आपको दिखाई दे रही है, तो सबसे बड़ी एक्सिस कौन सी है, ए बी है। तो हम मेजर एक्सिस किसे बोल देंगे, ए बी पॉइंट को बोल देंगे। और सी डी पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, माइनर एक्सिस। ठीक है, क्योंकि आपको छोटी एक्सिस कौन सी दिखाई दे रही, सी डी एक्सिस, सी डी लाइन दिखाई दे रही। ठीक है, अब बात करते हैं डिनोट किस तरह से हम इनको डिनोट करते हैं। तो इसको डिनोट करते हैं, मतलब जो ओरिजिन से लेकर बी तक। ठीक है, राइट, जो ओरिजिन से लेकर, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर आप देखोगे कि ए ओ इजिकल टू ओ बी, जो भी होगा उसे हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ओके, मतलब इस डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, कलर कोई अच्छा सा मिल जाए हमें,
हाँ, यहाँ से लेकर और एंड तक क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। और इस साइड भी क्या होगा, ए ओ बी जो होगा वो भी क्या होगा, आपका ए डिस्टेंस होगा, जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें कहती है। और इस डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, बी डिस्टेंस लिखेंगे, ठीक है। राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे सीडी के बारे में, ए बी के बारे में आपको जान लिया। सीडी के बारे में देखेंगे तो आपका सीओ इज इक्वल टू ओ डी, जो आपका क्या कहलाएगा, बी लाइन के अकॉर्डिंग हम इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, बी क्या होगा आपका, डिनोशन, डिनोट पॉइंट हो जाएगा। अब बात रही तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट आपने तो बोल दिया कि सर हमने तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के हमने डिस्टेंस ले ली, लेकिन बात आती है फोकस की, क्या डिस्टेंस लोगे आप। तो फोकस की डिस्टेंस क्या होगी, फोकस की डिस्टेंस को हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या मानते हैं, सी मानते हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, फोकस की डिस्टेंस है, और फोकस की डिस्टेंस को आप क्या मानोगे, सी मानोगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्या, F1O इज इक्वल टू OF2, जो कि आपका क्या पॉइंट रहेगा, सी पॉइंट रहेगा। इसको आप अच्छे से ध्यान कर लीजिए। अब बात करते हैं कि टोटल मेजर मेजर एक्सिस आपसे पूछ लिया जाए, तो टोटल मेजर एक्सिस क्या होगी, एक ए हाफ से इधर का, एक ए हाफ से उधर का, तो कितने हो गए। तो इसे आप क्या बोल दोगे, टू ए बोल दोगे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमें डिनोट करना है मेजर एक्सिस को, तो कितना हो जाएगा, टू ए हो जाएगा। सेम बात माइनर एक्सिस की बात करें तो माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा, टू बी हो जाएगा। अगर बात करें फोकस से डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ फोकस, तो F1 F2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, टू सी हो जाएगा। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज आपका आने वाले जो भी कंपटीशन एग्जाम हो उधर आपके काम आ सकती है, ठीक है। ओके। बाकी तो आपने क्या है, डिनोशन डिनोटिंग पॉइंट है कि जो भी हमने डिनोट किया उसके बारे में हमने जाना है, ठीक है। राइट। तो ये तीन चीजें अगर आप कंपटीशन लेवल के लिए बैठे हो तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी होंगी। ओके। तो आगे चेक करते हैं, आगे आपको क्या बताना है। तो भाई कई बार आपसे क्या पूछ लिया जाता है, कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि अगर ये तीनों मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस और जो फोकस की लेंथ डिस्टेंस है, इनके बीच में आपसे रिलेशन पूछ लिया जाता है, तो वो रिलेशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है। तो अच्छा सा रिलेशन है, बिल्कुल बारीकी से समझेंगे तो करते हैं स्टार्ट। पहली चीज तो आप ये देखिए कि आपने क्या क्या फाइंड आउट किया, कि इस डिस्टेंस को आपने सी फाइंड आउट किया, ठीक है। इसको आपने क्या फाइंड आउट किया, सी फाइंड आउट किया। राइट। प्रूफ थोड़ा सा छोटा है, ज्यादा मुश्किल प्रूफ नहीं है, आसान सा प्रूफ है कि इन तीनों के बीच में रिलेशन कैसा होगा। तो हम निकालेंगे यहाँ पर रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। ए बी और सी के बीच में हम रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना। देखो सिंपल तरीके से समझाऊं कि अगर आपने क्या पढ़ रखा, 90 डिग्री का ट्रायंगल पढ़ रखा, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प लेकर समझाऊंगा मैं आपको, कुछ ज्यादा कंफ्यूजन रखने वाला नहीं हूं मैं आपसे। मैंने क्या किया है, सी को F1 से जोड़ दिया। इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सी को क्या किया है, वन के साथ जोड़ दिया, और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, सी को F2 के साथ भी जोड़ देंगे, क्योंकि मेरा क्या है, मुझे तो एक कंप्लीट लाइन चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक कंप्लीट लाइन चाहिए, ठीक है। राइट। मुझे क्या चाहिए, कंप्लीट लाइन चाहिए, नीली लाइन। ठीक है, दोबारा लाइन कैसे निकालते हैं हमने। ठीक है। तो ये दो लाइन हमने जोड़ दी है, और अब दो लाइन से राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो ये आप देखोगे, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल लो, तो आप पहले क्या लोगे, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल सी एफ वन ओ, ठीक है।
और साथ में जोड़ दो किसको, CF2O को। मतलब इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को आपने तोड़ जोड़ दिया। तो आपके पास क्या आया, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प लेंगे, ठीक है। तो CF1, तो यहाँ पर मेरा जो आएगा CF1 इजिकल टू CF2। तो यहाँ पर क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर जो मेरा आएगा इन दोनों की वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ C का स्क्वायर, क्या है, C का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई, राइट। अब आपको पता है कि जो हमने स्टार्टिंग में पॉइंट लिया था, जो सम ऑफ कांस्टेंट टर्म हमने लिया था, ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिख जाएगा डायग्राम के नीचे। ओके, तो ये कांस्टेंट टर्म आप ले लो। तो बस इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपना आंसर सॉल्व कर देंगे। तो लो, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम चले, क्या चले, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम चले, तो पाइथन एलिप्स की जो डेफिनेशन आपकी क्या कहती है, कि कांस्टेंट जो टर्म्स होंगे आपकी, कि आपका जो क्या बोलते हैं, CF1 प्लस में CF2 किसके बराबर होगा, कौन सा लाइन लोगे आप, लाइन लो आप F1 से लेकर बी, F1 F1 बी तक प्लस में F2 बी, ये तो पॉइंट लोगे, ठीक है, राइट। ओके, इतना समझ आया, ओके, ठीक है, अच्छा है। तो यहाँ पर आपने क्या निकाला, CF1 और CF2 की दोनों सेम वैल्यू आए, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ट्वाइस ऑफ C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, लिख दिया। अब इसकी वैल्यू क्या है, F1B की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपका C और आगे आपका कंप्लीट A है, तो C प्लस A हो गया, प्लस F2B की बात करें, F2B की बात करें तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, ये डिस्टेंस, तो आप कहोगे सर कि ए में से हम सी को अगर माइनस कर दें तो मेरी ये डिस्टेंस निकल आएगी। तो ए में से हमने किसको माइनस कर दिया, सी को, सी से सी कट करो, तो यहाँ पर आपका क्या आया, 2C स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ट्वाइस ऑफ ए, 2 से 2 कट करो, तो यहाँ पर आपका सिंपल सा क्या फॉर्मेट निकल के आएगा, C स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। एक तो आपका ये फॉर्मेट आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है, ओके। या फिर अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, आप क्या करो, स्क्वायर कर लो दोनों साइड, तो यहाँ पर हम पता कर लेंगे C स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये भी आप फॉर्मेट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ये क्या है, इनके रिलेशंस हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा और मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा, ठीक है। तो आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं आपका। तो भाई मैं है ना ट्राई करूंगा इसी पेज पर जितनी भी इनके बेसिक बेसिक पॉइंट है, वो सारे इसी पेज पर अपना कंप्लीट हो और अच्छे से सोल्व हो, ताकि अपने को कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इस छोटे से पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, एक, क्योंकि बहुत ज्यादा बार आया है एक चीज, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, वो चीज क्या आपकी, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। क्या टॉपिक है, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। ई, इसका मतलब क्या होता है, पहले वो समझिए, ई से डिनोट करते हैं। और ई की वैल्यू क्या जाएगी, सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। इसेंट्रिसिटी ये बोला है कि अगर हम बाई चांस क्या करो, यहाँ पर आपके दो फोकस दिए गए हैं, अगर मैं कहूं कि फोकस जो आपकी क्या है, कहाँ पर है, मेजर एक्सिस पर है, राइट। फोकस हमेशा आपका कहाँ रहेगा, मेजर एक्सिस पर रहेगा। तो इस फोकस और मेजर एक्सिस का ऐसा क्या रिलेशन है, ताकि आपको क्या हो जाए, रिलेशन, सॉरी, ये इसेंट्रिसिटी क्या होती है, रिलेशन बिटवीन द मेजर एक्सिस एंड फोकस, ठीक है, राइट। डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू जो मेजर एक्सिस है, और डिस्टेंस बिटवीन आपका फोकस तक कितने या क्या किस तरह का हम रिलेशन निकालेंगे, तो ये चीज आपसे पूछिए इसेंट्रिसिटी में। तो आप कहोगे कि eccentricity, what is the eccentricity, eccentricity is the distance between
of focus to the origin and to the distance of मेजर एक्सिस। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको इसेंट्रिसिटी के बारे में पता चलेगा, और उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं था, सिंपल सा था। ठीक है, ओके, राइट। तो इसेंट्रिसिटी आपको आगे, राइट, ओके। अब बात कर लेते हैं इक्वेशन को, हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट, नहीं, लेटेस्ट रेक्टम को हम भी बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले आपकी इक्वेशन बनेगी और उस इक्वेशन की प्रूफ से हम क्या बनाएंगे, आपका उस इक्वेशन की हेल्प से आपका बनेगा, क्या बनेगा इक्वेशन की हेल्प से, लेटेस्ट रेक्टम बनेगा। ठीक है, तो पहले हम इक्वेशन निकालते हैं, फिर लेटेस्ट रेक्टम के सॉल्व करेंगे। तो इसेंट्रिसिटी के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर रिलेशन बिटवीन और निकाल लेते हैं, तो थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इसेंट्रिसिटी क्या, तो अगर इसमें हम डिस्टेंस बिटवीन फोकस की बात करें अकॉर्डिंग टू इसेंट्रिसिटी, तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ फोकस क्या है, सी, और सी को हम क्या लिख देंगे, ई, ए, ई लिख देंगे, दोनों की मल्टीपल हो जाएगी, और ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन इसेंट्रिसिटी एंड फोकस हो जाएगा। ओके, इसके साथ साथ आप क्या रखोगे, इसके साथ साथ अगर ये देखो, आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस निकालेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, रिलेशन बिटवीन बिटवीन मेजर एंड माइनर एक्सिस एक्सिस। तो ये रिलेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इस रिलेशन को निकालने का सिंपल सा फॉर्मेट है, क्या क्या, देखो हमने क्या निकाला था, सी स्क्वायर फर्स्ट और सेकंड, तो पुट कर लो, पुट सी इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, ए, ई का कंप्लीट स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से बी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस, सॉरी, वन माइनस ए स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू सेंट्रिसिटी आपको क्या निकल के आ गया, रिलेशन बिटवीन मेजर एंड माइनर एक्सिस। ठीक है, ओके, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा, राइट। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, उम्मीद, हर एक चीज अच्छी है, तो यहाँ पर आप समझ जाना। ठीक है, तो अब हमें चाहिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, तो भाई अपना लेते हैं, दोबारा लिस्ट बनाते हैं, एक नया पेज स्टार्ट करते हैं। ये आपका लिस्ट बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, दो इलिप्स निकालेंगे। ओके, और दो इलिप्स कैसे निकालेंगे, अब आप देखते रहो, अच्छा है, अच्छा लगेगा। डायग्राम बनाने में बहुत टाइम लगता है भाई। हो जा भाई बंदे। तो ये आपके पास दो इलिप्स आ गए, एक को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम जो सोल्व करने वाले हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या सोल्व करोगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन।
कुछ ज्यादा प्रूफ नहीं है, ना ही कुछ ज्यादा बड़ी बात है, सिंपल सा है। तो यहाँ पर इक्वेशन है, तो आपका ये जो आपका इलिप्स है, ये कैसे कैसे बोलते हैं, इसको हम ओरिजेंटल बोलते हैं, ओरिजेंटल इलिप्स। ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स। तो ओरिजेंटल की बात होगी तो ओरिजेंटल आपको पता है कौन से एक्सिस पर होता है, तो ये आपका एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर जो मेजर मेजर जो लाइन होगी वो कहाँ पर होगी, मेजर जो एक्सिस होगी वो क्या होगी, एक्स एक्सिस होगी। ठीक है। और वाई एक्सिस जो होगी वो कौन सी होगी, माइनर होगी। ठीक है। और इधर बात कर लेते हैं, तो इधर आपकी वाई एक्सिस जो होगी वो आपकी मेजर एक्सिस होगी, वाई जो होगा वो आपका मेजर एक्सिस होगा। ठीक है। और जो एक्स है वो आपका क्या होगा, माइनर एक्सिस होगा। राइट। ओके। तो अभी हम सोल्व करते हैं आपके क्या, इनकी इक्वेशंस कैसे सोल्व करते हैं। तो इक्वेशन देखो, आपको पता है कि ये डिस्टेंस, ये आपकी ए है और ये आपकी बी है। तो यहाँ पर हम जो इक्वेशन बनाएंगे वो क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर आप ये कहोगे कि कंप्लीट प्रूफ करके दिखाओ तो कंप्लीट प्रूफ करके दिखा देंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या इनमें कोई वो प्रूफ मायने नहीं रखता। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अपने मेजर और माइनर। मेजर एक्सिस की हमेशा लेंथ मैंने ऑलरेडी बताया था क्या होता है, ए होता है, ये याद रखना इस चीज का। तो यहाँ पर जो ए होगा वो कहाँ पर होगा, वाई एक्सिस पर हो जाएगा, और बी जो होगा आपका कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर हो जाएगा। तो इधर से जो इक्वेशन बन के आएगी, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो ये कुछ इक्वेशन थी आपने जो याद रखनी पड़ेगी, और उम्मीद करता हूँ आप याद रख पाओगे, क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में सिर्फ एक ही चेंज है। अगर आप अच्छे देखोगे कि ए और बी की प्लेसेस चेंज है। ए हमें मेजर एक्सिस बताता है, और मेजर एक्सिस कौन से पॉइंट पे है वो आपका बताएगा, कौन से इलिप्स बना देगा। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है। और अब इसके एक लास्ट टॉपिक के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपने कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करता हूँ ना। तो आपको पता है कि यहाँ पर अपना क्या था, फोकस था। ठीक है, F1। और इधर क्या है आपका F2। ओके। F1 F2 आपको पता है। तो लेटेस्ट रेक्टम हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं, व्हाट इज लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम आपने पैराबोला में पढ़ा था, आप याद करो कि वो लाइन भी कहाँ से गई थी, बिल्कुल फोकस से होकर गई थी। तो यहाँ पर हम फोकस से होकर एक लाइन गुजार देंगे, जो कि एक डिस्टेंस होगी क्या, कि क्या डिस्टेंस होगी, आपके जो पॉइंट होंगे उन पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस होगी, जो फोकस के बिल्कुल वर्टिकल चलेगी, फोकस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और इसके साथ साथ वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग पैरेलल चलेगी, अकॉर्डिंग सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल भी चलेगी, वर्टिकल में बात करें तो। ठीक है। तो ये याद रखना कि फोकस पे बिल्कुल 90 डिग्री होता है, इतनी चीज याद रखना, ये लेटेस्ट रेक्टम होता है। अब लेटेस्ट रेक्टम को निकाले कैसे, प्रॉब्लम आ गई। तो लेटेस्ट रेक्टम का प्रूफ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो भाई लेटेस्ट रेक्टम, आप सिंपल चीज देखो क्या है, आपको बता दें फोकस के साथ क्या होता है। और साथ में आप देखोगे कि जो लेटेस्ट रेक्टम होता है ये का क्या होता है, स्मॉल एल से हम डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लेटेस्ट रेक्टम जो है वो एक डिस्टेंस होती है, लेंथ होती है। तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए होता है, ये रेशियो बिटवीन द स्क्वायर ऑफ माइनर एक्सिस एंड टू द मेजर एक्सिस। ठीक है। तो ये लेटेस्ट रेक्टम होता है, बाकी आप प्रूफ भी करना चाहो
तो प्रूफ के लिए कमेंट कर देना, ताकि एक वीडियो हम कमेंट में आपका प्रूफ और इक्वेशन पर ध्यान फोकस करें, और इक्वेशन और लेटेस्ट रेक्टम पे फोकस रहे, ठीक है। तो ये था आपका लेटेस्ट रेक्टम। ओके। तो तो ये था आपका इलिप्स, बहुत ही प्यारा सा सॉल्यूशन दिया है इन्होंने। ठीक है, बाकी कुछ रह गया था, हम एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं कितने एग्जाम्पल है। 9, 10, 11, 12। ओके। तो भाई वीडियो काफी लंबी बन जाएगी, तो मैं क्या करता हूँ, यहीं तक रखते हैं अपना। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बस आपका क्या करेंगे, एक जस्ट इंट्रोडक्शन रखेंगे छोटा सा, बस इतना ही करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।